चलिए दोस्तों, इंडिया में बहुत छोटे व्यापारी से लेकर बहुत बड़े व्यापारी जिनका टर्नओवर करोड़ों करोड़ रुपए में है, मैन्युफैक्चरर भी हैं, छोटे से लेकर बहुत बड़े तक। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो रिटर्न की, जो सबको लगता है कि रिटर्न कैसे भरा जाएगा। इनफैक्ट जीएसटी में रिटर्न भरना बहुत आसान है। कहते हैं कि इनवॉइस वाइज डिटेल भरना पड़ेगा, एक एक इनवॉइस के एंट्री आपको कंप्यूटर नेटवर्क में डालना पड़ेगा। यह हर केस में जरूरी नहीं है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं दैट इज डिटेल्स टू बी फर्निश इन जीएसटी R1। तो आप इसको अगर इस तरह से बोलेंगे जीएसटी R1, जीएसटी 2A या जीएसटी R2 तो सही रहेगा। तो जीएसटी R1, R का फुल फॉर्म है रिटर्न 1। अब इसमें डिटेल किस तरह से जाएगी? अगर हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अगर आप इंट्रा सेल करते हैं यानी कि जिस स्टेट में आपने अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड किया है उसी स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं, या फिर इंटर स्टेट सप्लाई, इसका मतलब जिस स्टेट में अपने आप को आपने रजिस्टर्ड किया है आप सप्लाई उसके दूसरे स्टेट में कर रहे हैं या कोई और यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं। अब अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, याद रखिएगा बिजनेस टू बिजनेस ये जनरल वर्ड है, लेकिन जो लॉ में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड डीलर सप्लाई टू रजिस्टर्ड डीलर सप्लाई, यानी कि उस रजिस्टर्ड डीलर को सप्लाई कर रहे हैं जिसने जीएसटीएन में रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और वो आपको जीएसटीएन नंबर दे भी रहा है। ऐसे केस में उसको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है, यानी कि इनवॉइस जो मैंने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें इनवॉइस की जो कंपलसरी डिटेल्स होनी जरूरी है वो हर एक डिटेल आप उसको जीएसटीएन के नेटवर्क में डालना पड़ेगा। और ये कैसे डलेगा? ये गवर्नमेंट फ्री का सॉफ्टवेयर भी इशू कर रही है, उसी के थ्रू हो जाएगा और फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में उसके थ्रू हो जाएगा। तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स क्या है ये देखिए। नंबर 1 जीएसटीएन नंबर ऑफ रिसिपिएंट, नंबर 2 इनवॉइस नंबर जो सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर कुछ भी हो सकता है, आप अपने मन से जनरेट कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक या सिर्फ न्यूमेरिक। इनवॉइस डेट, पहले एक्साइज में टाइम भी होता था, अब जीएसटीएन में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ डेट का कॉन्सेप्ट है। इनवॉइस वैल्यू यानी कि जिस वैल्यू में आप इसको बेच रहे हैं दैट इज इनवॉइस वैल्यू या ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पे टैक्स लगा है। अगर आपने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स लगा है। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि कहां पर ये गुड्स सप्लाई हो रही है। तो अगर सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी और डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में है तो आईजीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी, आज रेट ऑफ जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है, तो वो HSN कोड से आपको पता लग जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू ये सेम है, 4th और 7th इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू दो बार लिखा गया है। 8 टैक्स अमाउंट, तो रेट भी लिखना है और टैक्स अमाउंट भी लिखना है, आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी कोई एक होगा। तो आईजीएसटी का अमाउंट लिखना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का अलग अलग अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। अलग इसलिए भरना पड़ता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से एसजीएसटी का कंपोनेंट निकाल के उस स्टेट को दे देगी जहां पर गुड्स का कंजम्पशन हुआ है, यहां जहां पर सर्विसेज का कंजम्पशन हुआ है। और ये दो ऑप्शनल है इफ एप्लीकेबल, ऑप्शनल नहीं है, अगर एप्लीकेबल है तो लिखना कंपलसरी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर का जीएसटीआई नंबर, तो अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी और वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं तो उसका जीएसटीआई नंबर आपको लिखना होगा और HSN कोड लिखना होगा। आपको मैं पहले बता चुका हूं एक और वीडियो में कि 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो HSN कोड एप्लीकेबल नहीं है। फिर 2 डिजिट का कोड एप्लीकेबल है 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ से कम में है, और 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो 4 डिजिट का कोड है। ठीक है दोस्तों, ये इनवॉइस वाइज डिटेल्स है। अब अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर को बेचते हैं, यानी कि जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है आपको जीएसटीएन नंबर नहीं दे रहा, क्या कारण है वो वही जानता है। तो आपको कंसोलिडेटेड या समरी डिटेल्स देनी है। और इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपने 4 इनवॉइस काटे, एक 5% वाला गुड्स बेचा और 12% वाला गुड्स बेचा, 5% वाला 100 में बेचा, 12% वाला 500 में बेचा, तो आपको सिर्फ ये कंसोलिडेट ऐड करके फिगर देनी है, 5% का 200, फिर बाकी डिटेल्स कितना सीजीएसटी कितना एसजीएसटी वो सब डिटेल्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन इनवॉइस वाइज डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। आपको जीएसटीएन नंबर ऑफ रिसिपिएंट देने की जरूरत नहीं है, हर एक इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी मंथ के लिए जाएगा। इनवॉइस वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू सब जोड़ के देना आपको। रेट ऑफ जीएसटी ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो रेट वाइज ही जाएगा।
प्लेस ऑफ सप्लाई ऑब्वियसली देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो पता कैसे लगेगा कि किस स्टेट को ये टैक्स मिलने वाला है। अब अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इवन इफ 1 रुपया का भी आप बेच रहे हैं। और इंटर स्टेट सप्लाई में अगर B2B कर रहे हैं तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स, ये जो मैं आपको समझा चुका। और अगर B2C कर रहे हैं, वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख, ये क्वेश्चन मार्क्स है, यानी कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप इनवॉइस आपने काटा है वो क्या 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, यस या नो। अगर यस है तो इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। तो वैल्यू एक्सीड्स 2.5 लाख, नो, तो स्टेट वाइज एंड रेट वाइज डिटेल्स देनी होगी, यानी कंसोलिडेटेड अगेन समरी। मैं एग्जांपल के रूप में दिल्ली टू अगर आप यूपी बेच रहे हैं तो दिल्ली टू यूपी का अलग डिटेल देना पड़ेगा कंसोलिडेटेड, जैसे मैंने यहां पर बताया था आपको। और दिल्ली टू एमपी बेच रहे हैं रेट वाइज तो इसका अलग डिटेल देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, स्टेट वाइज एंड प्लस रेट वाइज, यानी कि ये एंड का कंडीशंस है, तो इस तरह से ये डिटेल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और याद रखना, मंथली रिटर्न है, एक ही रिटर्न जा रहा है, बाकी रिटर्न कंफर्म हो रहे हैं, ऑटो पॉपुलेटेड हो रहे हैं, तो वो किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।